हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका। आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। हमने बताया रूट्स क्या होते हैं। रूट्स एक्स की वो वैल्यूज होती हैं जहां पर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाए। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये लिखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो अब देखिए, जो रूट्स होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जो डिग्री होती है किसी भी पोलिनोमियल की, वो उसके एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स बताती है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 2। तो उसके मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, 2 रूट्स होंगे। एक जीरो भी हो सकता है, मतलब एक भी नहीं, एक हो सकता है और 2 हो सकते हैं। ठीक, तो हम तीनों केसेस एक एक करके देखते हैं। देखिए, ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको अगर आप प्लॉट करेंगे किसी भी ग्राफ पर, तो हमेशा एक पैराबोला बना के देगी आपको। ठीक है, तो मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, आपने उसको प्लॉट करा तो उसने आपको ये पैराबोला दिया दिया बना के। तो ये एक्स एक्सिस पर कितनी जगह टच कर रही है, कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है? ये 2 जगह इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लॉट करी है, तो वो उसके क्या कितने होंगे? 2 क्या होंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। कितने होंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्या मतलब हुआ इनका? 2 अलग अलग रियल रूट्स होंगे उसके। ठीक है, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। ये 2 जगह कट कट कर रहे हैं, तो 2 वैल्यूज हमें इसकी रूट्स की मिल जाएंगी। दूसरा केस होता है कि जो पैराबोला हुआ वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह कट करेगा। ठीक है, तो उसका होता है, उसमें क्या होता है, ये जो हमारी जो वैल्यूज मिलती हैं, एक्स की एक वैल्यू मिलती है, मतलब ये होते तो 2 हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमेशा जब भी सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी हमेशा। जैसे हमने लास्ट वीडियो में जो हमने वर्ड प्रॉब्लम्स करी थी, उसमें कभी कभी एक्स की वैल्यू सेम आई थी निकल के, तो वो वही केस होता है। तो इसमें होता है 2 इक्वल रियल रूट्स। इसमें कितने रूट्स हैं? 2 रूट्स हैं, दोनों इक्वल हैं और दोनों रियल रूट्स हैं। ठीक, वो केस ही होता है। थर्ड केस होता है कि हमारा पैराबोला बनाया और हमारा पैराबोला ऐसे चला गया, ये एक्स एक्सिस पे एक भी जगह नहीं कट कर रहा है। इसका मतलब हुआ इट हैज नो रियल रूट्स, इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। ठीक, ये 3 टाइप के आपके जो हैं क्या होते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। ये 3 टाइप के रूट्स होते हैं आपके। ये पहले वाले केस 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, सेकंड केस 2 इक्वल रियल रूट्स, थर्ड केस हो गया हमारा नो रियल रूट्स। ठीक, अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी की होगी, तो आप ग्राफ थोड़ी प्लॉट करते रहेंगे। आपके पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे आप लगा के, कोई फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए जिसमें आप वैल्यूज पुट करके आप जो है ये बता सकते हैं कि जो इसके रूट्स होंगे वो कैसे होंगे। आप नेचर ऑफ द रूट्स बता सकते हैं। तो एक फॉर्मूला वो भी है हमारे पास, उसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। कहते हैं क्या कहते हैं उसको? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं उसको। ये क्या होता है? इसको डी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिंपल। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी क्या है? वही जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसमें जो एबीसी की वैल्यूज हमने निकालने सिखाई है, वो होती है एबीसी की वैल्यू। अब यहाँ से 3 केसेस अराइज हो सकते हैं। डी की वैल्यू जो है या तो लेस देन 0 है, मतलब डी की वैल्यू क्या निकल गया, मतलब आपकी नेगेटिव वैल्यू निकल गया है डी की। मतलब मान डी की वैल्यू आपकी -8 निकल के आ गई। तो जो -8 है वो 0 से छोटा है ना, तो फर्स्ट केस हमारा ये हो गया कि डी इज लेस देन 0। जब डी इज लेस देन 0 होगा, तो हमारे जो रूट्स होंगे वो होंगे नो रियल रूट्स वाला केस बन गया हमारा, नो रियल रूट्स। ठीक है, सेकंड केस होगा कि हमने वैल्यूज पुट करी, हमारा डी इज इक्वल टू 0 आ गया, वैल्यूज पुट करें, डी की वैल्यू 0 आ गई। तो ये केस होता है हमारा 2 इक्वल रियल रूट्स। 2 इक्वल रियल रूट्स, ये हमारा सेकंड केस हो जाएगा। थर्ड केस, d इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब d की वैल्यू कोई मतलब पॉजिटिव आ गई आपकी, कुछ मतलब 12 कुछ भी आ गई। इसका मतलब होता है इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। जो रूट्स हैं वो क्या है? अलग अलग हैं, एक से नहीं है। ठीक है,
अब हम वापस ग्राफ पे चलते हैं। तो ये वाला जो ग्राफ है हमारा वो d इज ग्रेटर देन 0 का केस है, इसमें टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। ये हमारा ग्राफ d इज इक्वल टू 0 का केस है, इसमें दो इक्वल रूट्स हैं। और ये हमारा d इज लेस देन 0 का केस है, जहाँ पर जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक, तो अब आपको बस दो फॉर्मूले याद करने हैं, एक तो डी का फॉर्मूला याद करना है, एक फॉर्मूला मैं आपको और बता रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है ये हमारे रूट्स निकालने के काम में आता है। ठीक है, डी किस काम में आता है? नेचर ऑफ द रूट निकालने में। किस काम में आता है? रूट का नेचर बताने में, कि रूट्स अगर हमारी है कैसी, इक्वल है, रियल है, मतलब डिस्टिंक्ट है या है ही नहीं, बिल्कुल नो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। और ये किस काम में आता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये हमारे रूट्स निकालने के काम में आता है। अगर हमारी रूट्स हैं, अगर डी की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है, तो हम ये फॉर्मूला पुट करके हमारे रूट्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। और डी क्या है? वही डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, आप इस तरह से फॉर्मूला याद कर सकते हैं। कभी कहीं कहीं बुक्स में डी की वैल्यू एज इट इज पुट करी जाती है, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो फॉर्मूले को थोड़ा छोटा करने के लिए आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए डी क्या है। आप डी की वैल्यू चाहे पहले से अलग से निकाल के बाद में वैल्यू पुट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट टी अपॉन 2a। देखिए ये जो प्लस माइनस है इससे घबराइएगा मत। इसका मतलब ये है कि एक बार हम प्लस को कंसिडर करेंगे, एक बार जब हम सॉल्व करेंगे इसको, एक बार हम प्लस को कंसिडर करेंगे और एक बार हम माइनस को कंसिडर करके अपनी वैल्यूज निकालेंगे। इसका मतलब ये होता है सिर्फ। ठीक है, अच्छा इसी में और एक बात हम बताते चल रहे हैं आपको, कि जब हमारी रूट्स क्या होंगी? टू इक्वल रियल रूट्स होंगी, तो मतलब जब डी इक्वल टू 0 होगा, जब डी इक्वल टू 0 होगा, तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर रूट डी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन 2a। रूट डी की वैल्यू 0 हो गई, ये 0 हो गया, बचा गया माइनस बी अपॉन 2a। तो वो जो रूट्स आगे निकल के वो एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a से हम रूट्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए, चाहे नेचर ऑफ द रूट्स लिखा हो चाहे डिस्क्रिमिनेंट लिखा हो, बात एक ही है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले से ही हम नेचर ऑफ द रूट्स निकालते हैं। आगे लिखा है इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करती हैं तो उनको निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं, हम पहले बताते हैं। सबसे पहले काम ये करिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है हमारी इक्वेशन पहले से, बहुत अच्छी बात है। फिर ए बी सी की वैल्यू लिख लीजिएगा आप। ठीक, फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू -4 है, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। मैंने बताया था अंदर नेगेटिव साइन हो, बाहर पावर इवन हो तो पॉजिटिव बन जाती है। 4 4 16 -4 2 8 3 24, मतलब माइनस का 8 आ गया। तो मेरे जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है, मतलब जो रूट्स होंगे वो नो रियल रूट्स। इसके कोई रियल रूट नहीं है इसकी। इसकी रूट्स कैसी हैं? इमेजिनरी। इसके बारे में आप क्लास 11 में पढ़ेंगे, इमेजिनरी रूट्स के बारे में। ठीक है, इसके रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे, रियल रूट्स इसके नहीं होंगे। ठीक, तो उसका एक्स भी हम निकल नहीं सकता। नेक्स्ट देखते हैं, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है -3, सी की वैल्यू 5, डी निकालते हैं, बी स्क्वायर -4ac, बी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 5। 9 -4 2 8 5 40 -31, डी की इज लेस देन 0, नो रियल रूट्स। इसका भी कोई रियल रूट नहीं है। ठीक, कितना आसान है, बहुत आसान। एज इक्वल्स टू 3। बस आपको जो है स्टिक टू द फॉर्मूला, स्टिक टू द प्रोसेस, मतलब जो है जो आपका तरीका है करने का क्वेश्चन को, उस पर डटे रहिए। बी की वैल्यू बी स्क्वायर -4ac, इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। 4 4 16 3 48, -4 3 12 12 48, ये आ गया मेरा 0। मतलब यहाँ पर डी की वैल्यू 0 है, मतलब टू इक्वल रियल रूट्स होंगे इसके। चलिए निकाल भी लेते हैं।
तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं। x इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू है, b की देखिए एक ये फॉर्मूले का माइनस है और ये एक b का माइनस है, कन्फ्यूज मत होइएगा। d की वैल्यू है 0 अपॉन 2, ये a की वैल्यू है 3। तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस 4√3 प्लस 0 है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2√3 अपॉन 3 आर माई रूट्स। ठीक है, तो रूट्स क्या होंगे मेरी, दोनों लिखेंगे। 2 रूट 2 बार लिख दिएगा क्योंकि अलग अलग 2 होंगे ना, ये ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरी 2 इक्वल रियल रूट्स निकल के आ गए। लास्ट क्वेश्चन, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b² माइनस 4ac। शॉर्टकट मत करा करिए, ये नहीं कि शॉर्टकट कर दिया मैंने, ये कर दिया मैंने, वो कर दिया, बिल्कुल सही से फॉर्मूला लगा के। 6 इज़ 36, 4 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, 12। d की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो इट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे, उनकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अपने हाथ से जब तक नहीं करेंगे कुछ नहीं हो पाएगा, अपने हाथ से क्वेश्चंस को ज़रूर करा करिए। d की वैल्यू है 12 अपॉन 2, ये a की वैल्यू है 2। ठीक, सॉल्व करें। 6 प्लस माइनस रूट के अंदर 12 है तो 12 का फैक्टर करेंगे, 2 6 12, 2 3 6, तो 2 का तो पेयर बन गया, √3 अंदर रहेगा, तो 2√3 अपॉन 2 2 4। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 ऊपर कॉमन लेके 2 3 6 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, इसको हम इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 2 4, तो 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। अब देखिए प्लस माइनस का ये क्या होता है, एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार हम क्या लेंगे, माइनस का ले लेंगे। ये हमारे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकल के आ गए। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। 2 हमने नए फॉर्मूले सीखे हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।